बनकर फिर से आप लोगों के सेवा में एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो ला रहा हूँ, जिसे सुनकर के आपको ये महसूस होगा कि आखिर हम लोगों को ये जो जिंदगी मिली, उस जिंदगी का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग इस जीवन का, मानव जीवन के मूल्य को समझ नहीं पाते कि आखिर ये जीवन क्या है और इस जीवन में हमें वो कौन सा मुख्य लक्ष्य की आवश्यकता होती है जो मुझे जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ इस जीवन का समय नष्ट करने पे लगे हुए। वैसे तो मानव जीवन के बहुत सारे लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना चाहिए, लेकिन इस सब लक्ष्यों में एक जो लक्ष्य जो मुझे चाहिए ही चाहिए और जो सिर्फ और सिर्फ हम मानव जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस लक्ष्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग ये गलत फहमी में रहते हैं, ये मेरा घर है और ये शरीर मेरा है। ये बिल्कुल एक गलत फहमी जिसे हम लोगों को दूर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये ना तो मेरा घर है और ना ये शरीर मेरा है। क्योंकि ये हम लोग जो हैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा है और आत्मा ना तो कभी मरता है ना कभी जन्म लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को परिवर्तन करता है, चेंज करता है। और ये जो घर है मेरा, ये मेरा अपना घर नहीं। तो हम लोग भटक करके जिस प्रकार इस घर में आ गए, तो हम लोगों का मुख्य लक्ष्य जो होना चाहिए, जो हम लोगों को फिर अपने घर वापस जाना है। और वो घर जो है वो है परम धाम, ब्रह्म लोक, भगवान के पास, जिसे हम लोग भूल जाते हैं और इस घर को नहीं अपना समझते हैं। जिस घर में हमें खुद पता नहीं है कि कब तक ये घर मेरा है, 1 घंटे की भी मुझे पता नहीं है कि 1 घंटे तक भी इस घर में मैं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। फिर भी हम लोग एक गलत फहमी में रहते हैं, ये घर मेरा ही है और ये जितने भी चीज हैं वो सारा चीज हमारा है। नहीं, ये एक गलत फहमी है जिसे दूर करना बहुत ही आवश्यक है। और इसे हम कब दूर कर सकते हैं? जब हम अपने आप को पहचानेंगे आखिर हम भी ये गलत फहमी में रहते हैं कि हम एक इंसान हैं, हमारा नाम ये है, हमारा नाम वो है, लेकिन ये सारा कुछ भी नहीं। हम तो एक अजर अमर आत्मा है जो न जन्म लेती है और न ही मरती, फिर भी हम गलत फहमी पाले रहते हैं। इसलिए मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो हमारे हिसाब से हमारे अपने घर को जाने के लिए रास्ता बनाना और रास्ता ढूंढना कि हम अपने घर कैसे जा सकते हैं। और एक ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन में ही हम ये कर सकते हैं और कोई भी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे जिंदगी का लक्ष्य बहुत अच्छा घर बनाना है। तो हम कुछ उदाहरण देंगे। जो पशु योनि में भी बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं जो बहुत अच्छे घर में रहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि एक कुत्ते की भी भाग्य ऐसी होती है कि वो मर्सिडीज कार से घूमता है
और बहुत अच्छे सोफे पे रहता है और बहुत अच्छे घर में रहता है। और तो बहुत सारे मानव का ये मतलब लक्ष्य होता है कि मेरे पास बहुत अच्छे गाड़ी हो, बहुत अच्छे घर हो, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस हो, बहुत सारे पैसे हो। तो ये चीज अदर जिंदगी में भी मिल सकता है, लेकिन ये मानव जीवन जो है इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करना, जो कि अन्य किसी भी योनि में आपको नहीं मिल सकता। चाहे कुछ भी कर और जितने भी सुख इस संसार के हैं वो आपको दूसरे योनि में प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये परमात्मा की प्राप्ति का जो सुख है वो सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन में ही आपको दे सकते हैं। इसलिए हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि हम मानव जो अपने मुख्य लक्ष्य को भूल चुके हैं और दुनिया के बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सारे गलत कर्म करते हैं और बहुत सारी लोगों को अपने वचन से, अपने भाव से, अपने कर्म से तकलीफ पहुंचाते हैं, तो वो चीज को कम से कम मानव जीवन में नहीं करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन ही हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमें अपने मुख्य लक्ष्य और मेरे जो अपने घर है उस घर को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि मेरे जितने भी दोस्त, भाई, बहन और मुझसे बड़े जो भी हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ इस बात का थोड़ा ध्यान दें कि हमें जो इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है उस पे भी थोड़ा फोकस करें और परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने कर्म को निस्वार्थ करें। और हम ये नहीं कहते कि आप पैसे ना कमाएं, पैसे कमाना तो जरूरी है, क्योंकि अगर पैसे नहीं कमाएंगे हम खाएंगे और खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे। हमें पैसे कमाना है, हमें कर्म करना है, लेकिन उस कर्म को ईमानदारी से करना है। ऐसे करना है कि अपने कर्म से किसी भी ऐसा नहीं है कि आप जिसे जानते हैं उसे, किसी भी अदर पर्सन जो भी आपसे मिलते हैं उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ वो कभी भी उसके मुख से यह न निकले कि वो मेरे साथ ऐसा, वो मेरे साथ ऐसा गलत किया। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को आपके प्रति निकले सिर्फ और सिर्फ अच्छा है। हमें अपने कर्म इस तरीके से करना है, तब हमारे मानव जीवन का लक्ष्य वो हमें प्राप्त और इससे आगे कि मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए मानव जीवन को परमात्मा से प्राप्ति के लिए। वैसे तो हमें कुछ आता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन को व्यर्थ न जाने दें और हमारा जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है उसे हम प्राप्त करें और अपने जो भी मेरे दोस्त और भाई और मेरे जो भी बंधु हैं उन्हें इस जीवन के बारे में मुख्यतः बताएं और उन्हें अपने मुख्य लक्ष्य का ज्ञान दें। तो इसी के साथ मैं अपने आज की बात को समाप्त करता हूं। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत शब्द हमारे मुख से निकल गया हो तो उसके लिए मैं सभी भाई बहनों से माफ़ी मांगता हूं। और अगर किसी भी प्रकार की कोई सुधार करने की बात हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे तक के वीडियो के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं।